अध्याय 16 विपरीत आकर्षण। अग्नि तीव्रता से प्रचंड होती जा रही थी। शिव ने मानसरोवर झील में इतनी ऊंची लपटें कभी नहीं देखी थी। साए साए करती हवा, खुला मैदान, गुण वालों की शक्ति। उसके कबीले ने कभी किसी आग को इतने लंबे समय तक जलने नहीं दिया था। उसने अपने चारों ओर देखा, उसका गांव खाली था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके टोले की दीवारों को लपटें चूम रही थी। वह झील की ओर मुड़ा। हे पवित्र झील, मेरे लोग कहाँ हैं? क्या प्रकृति वालों ने उन्हें बंधक बना लिया? शिव, सहायता करें। शिव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रक्त से लथपथ बृहस्पति उस विशालकाय आग के घेरे से होता हुआ गांव के प्रवेश द्वार से बाहर आ रहा था। उसे एक दानवी आकार का मुखौटा पहने चोगाधारी खदेड़ रहा था। उसकी चाल डरावने ढंग से अत्यधिक नियंत्रित थी। शिव ने बृहस्पति को खींचकर अपने पीछे कर लिया और मुखौटा पहने चोगाधारी नागा के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह निकट आ गया तो शिव चिल्लाया, तुम उसके पास फटक भी नहीं सकते। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। उस नागा का मुखौटा जैसे स्वयं जीवित हो उठा। वह कृत्रिम हंसी हंसा। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। शिव तेजी से पीछे घुमा। उसके पीछे 3 विशालकाय सर्प थे। एक सर्प बृहस्पति के शिथिल शरीर को घसीटता हुआ ले जा रहा था, जिस पर अनेक सर्पदंश दिख रहे थे। अन्य 2 सर्प पहरे पर थे, जो अपने मुंह से आग उगल रहे थे, जिसके कारण शिव उसके निकट नहीं जा पा रहा था। शिव असहाय सा देख रहा था। उन सर्पों ने बृहस्पति को घसीटकर नागा के पास पहुंचा दिया। अत्यधिक क्रोधित शिव नागा की ओर मुड़ा। प्रभु श्री रुद्र कृपा करे, शिव फुसफुसाया। बुरी तरह घायल द्रपकु नागा के पास अपने घुटनों के बल झुका हुआ था, पराजित, असहाय, मृत्यु की प्रतीक्षा में। द्रपकु के बगल में ही घुटनों के बल एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी बाह से रक्त रिस रहा था। लहराते केश उसके झुके चेहरे को ढके हुए थे। फिर हवा के प्रवाह से वह अनावृत हो गया। उसने ऊपर की ओर देखा। यह वही थी, वही स्त्री जिसे शिव बचा नहीं पाया था, वही जिसका बचाव उसने नहीं किया था, वह स्त्री जिसे बचाने तक का प्रयास नहीं किया गया था। सहायता, कृपया मेरी सहायता करें। ऐसा दुस्साहस मत करना, शिव ने नागा को चेतावनी देते हुए कहा। नागा ने बहुत ही शांति से अपनी तलवार उठाई और एक क्षण को भी बिना हिचकिचाए उस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव ठंडे पसीने से नहाया हुआ उठ बैठा। उसका मस्तक पुनः जल रहा था। मधुमती की लहरों की आवाज़ सुनते हुए उसने तंबू के अंदर फैले अंधकार को देखा। उसने अपने हाथ पर दृष्टि डाली। उसमें सर्प बना हुआ वह बाजूबंद था। उसने बाजूबंद को जमीन पर फेंक दिया और अपनी शैया पर लेट गया। उसका सिर भारी था, बहुत भारी। मधुमती उस रात शांति से बह रही थी। परशुराम ने ऊपर की ओर देखा। चांदनी उसे अपना कार्य करने के लिए प्रकाश दे रही थी। उसने एक छोटी सी अंगीठी के ऊपर रखे हुए सपाट तवे के ताप का परीक्षण किया। बहुत अधिक होना ही था। मांस को तत्काल ही झुलसा देना होगा, वरना रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। वह पुनः कुल्हाड़ी की धार तेज करने में जुट गया। उसने एक बार फिर उसकी धार का परीक्षण किया। धार अत्यधिक पैनी थी। उससे बहुत ही सफाई से प्रहार किया जा सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना लबांदा फेंक दिया और एक गहरी सांस भरी। प्रभु रुद्र, मुझे शक्ति प्रदान करे। उसने अपने बाएं हाथ को घुमाकर मोड़ लिया। वही पापी हाथ जिसने नीलकंठ के प्रिय व्यक्ति के वध करने का साहस किया था। उसने उस पेड़ के तने के निकले हुए भाग को पकड़ा। उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे उसका कंधा खिंच गया। वह तना इससे पहले उसके कई शत्रुओं के सिर धड़ से अलग करने में प्रयुक्त हो चुका था। उस पेड़ पर उन दुर्भाग्यशाली पीड़ितों का रक्त गिरकर गहरे लाल लाल धब्बे बन गए थे। अब वही उसका रक्त उनसे मिलने जा रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ से फरसा और ऊंचा उठा लिया। परशुराम ने अंतिम बार सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा।
और एक गहरी सांस ली। मुझे क्षमा करे मेरे प्रभु। वह फरसा बन बनाता हुआ हवा में लहराया, तेजी से नीचे आ गिरा और बिना चूक हाथ काट कर अलग कर दिया। पवित्र झील के नाम पर यह बताएं कि वह कैसे भाग निकला। शिव चिल्लाया, आप लोग क्या कर रहे थे? पर्वतेश्वर एवं भागीरथ दृष्टि नीचे किए हुए थे। प्रभु का क्रोध न्यायोचित था। वे शिव के तंबू में थे। वह प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था। सूर्य अभी अभी उदय हुआ था और उसी के साथ परशुराम के अदृश्य होने पर प्रकाश पड़ा। बाहर होने वाले शोरगुल से शिव का ध्यान उस ओर चला गया। वह तेजी से बाहर निकला तो उसने देखा कि देवदास एवं कुछ अन्य सैनिक परशुराम की ओर तलवार ताने खड़े थे। वह शिव को घूरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उसी ओर बढ़ रहा था। वह और किसी को नहीं देख रहा था। शिव ने अपना बायां हाथ ऊंचा उठा, अपने आदमियों से परशुराम को न रोकने के लिए कहा। पता नहीं किस कारण उसे अपनी तलवार तक को उठाने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। परशुराम ने अपना लबांदा कसकर लपेटा हुआ था। भागीरथ परशुराम के पास गया ताकि परीक्षण कर सके कि उसने कहीं कोई हथियार छुपा न रखा हो। शिव ने जोर से पुकार कर कहा, कोई बात नहीं भागीरथ, उसे आने दो। परशुराम लड़खड़ाता हुआ शिव की ओर बढ़ा। वह बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखें बंद होती प्रतीत हो रही थी। परशुराम शिव के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। तुम कहाँ गए थे? परशुराम ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखें विषादपूर्ण थी। मैं प्रायश्चित प्रभु। शिव की भ्रुकुटी तन गई। उस दस्यु ने अपना लबांदा नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से अपना बायां कटा हुआ हाथ शिव के चरणों में रख दिया। इस हाथ ने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा करें। शिव ने दहशत से अपनी श्वास रोक ली। परशुराम गिर पड़ा। वह अचेत हो चुका था। आयुर्वती ने परशुराम के घाव की मरहम पट्टी कर दी थी। उसने उसे फिर से दाग कर संक्रमण होने से रोक दिया था। खुले हुए मांस पर नीम का रस लगा दिया गया था। कटे हुए भाग पर नीम के पत्तों की पट्टी बनाकर उसे हाथ से कसकर बांध दिया गया था। उसने शिव की ओर देखा। यह मूर्ख भाग्यशाली है कि कुल्हाड़ी की धार तेज थी और साफ भी। इस प्रकार के घाव से हुई रक्त की कमी और संक्रमण प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि सफाई या अस्त्र की तेज धार अनायास ही थी। भागीरथ फुसफुसाया। उसने ही यह किया था। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। पर्वतेश्वर परशुराम को एकटक घूर रहा था, विस्मित। यह विचित्र व्यक्ति कौन है? शिव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह केवल परशुराम को घूर रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें अत्यधिक संकुचित थी। हम लोग अब इसका क्या करें प्रभु? पर्वतेश्वर ने पूछा। हम लोग इसका उपयोग करें, भागीरथ ने सुझाव दिया। हमारे जहाज को ठीक होने में 6 महीने का समय लग सकता है। हम लोग इतने लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकते। मेरा सुझाव है कि हम एक छोटी नाव में इसे ब्रंगा के सबसे निकट सीमांत चौकी तक ले चलते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। हम लोग ब्रंगा के सबसे बड़े वांछित अपराधी को उन्हें सौंप कर इसके बदले में उनसे जहाज़ ले लेंगे। वे लोग जबरन इससे औषधि बनाने का तरीका ले लेंगे और हमें नागांव तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। शिव ने कुछ नहीं कहा। वह लगातार परशुराम को घूरे जा रहा था। पर्वतेश्वर को भागीरथ का सुझाव अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस समय यही सबसे व्यवहारिक उपाय था। उसने शिव की ओर देखा। प्रभु, हम लोग इसे ब्रंगा वालों के हवाले नहीं करेंगे, शिव ने कहा। प्रभु, भागीरथ हैरानी से चीख पड़ा। शिव ने भागीरथ को देखा। हम नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु, हम कैसे नागांव के पास पहुंचेंगे? हमने ब्रंगाओं को औषधियाँ देने का वचन दिया है। परशुराम हमें औषधि देगा। जब वह होश में आ जाएगा तो मैं उससे पूछूंगा। लेकिन प्रभु, भागीरथ ने कहना जारी रखा, यह एक अपराधी है। वह तब तक कोई सहायता नहीं करेगा
जब तक कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसने त्याग किया है, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए जहाज़ की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ। भागीरथ शिव को लगातार देखता रहा। उसके बाद वह पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा। मेलुहा के सेनापति ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन भागीरथ नहीं रुका। जो नीलकंठ सोच रहे थे वह व्यवहारिक नहीं था। कृपया दोबारा कहने के लिए क्षमा करें प्रभु, लेकिन जहाज प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि परशुराम को भृंगा वालों के हवाले कर दिया जाए, और ऐसा करने का यह एकमात्र कारण भी नहीं है। परशुराम एक अपराधी है, एक नरसंहारी। हम उसे भृंगा वालों को उचित दंड देने के लिए क्यों नहीं सौंप सकते? क्योंकि मैंने कहा है। यह कहकर शिव बाहर निकल गया। भागीरथ बिना कुछ बोले पर्वतेश्वर की ओर देखता रह गया। परशुराम की आंखें हल्की सी खुली। वह दुर्बलता से मुस्कुराया और उसके बाद पुनः सो गया। दूसरा प्रहर निकट आते ही सूर्य सिर चढ़ चमकने लगा। भृंगा और काशी के सैनिक बहुत परिश्रम से कार्य में जुटे हुए थे और विश्वधूम्न ने उनकी कमान संभाल रखी थी। योग्य भृंगाओं का आदेश मानने में कावस को कोई दुविधा नहीं हो रही थी। भृंगा के साथ आए वैद्यों ने सभी घायलों का उपचार कर दिया था। अब सभी स्वास्थ्य लाभ करने लगे थे। सारे मृतकों की अंत्येष्टि इच्छावड़ के मैदान में कर दी गई थी। हालांकि किसी को भी शेरनियों और बब्बर शेर के पुनः उस गांव में आने की आशा नहीं थी। फिर भी सावधानी के तौर पर गांव के चारों ओर खाई खोद दी गई थी। भृंगा और काशी के सैनिक विद्यालय के भवन में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे थे। गांव वालों को भोजन की आपूर्ति के लिए कह दिया गया था। यद्यपि गांव वाले शेर के झुंड के नष्ट होने पर प्रसन्न थे, तथापि भय के कारण अभी भी सैनिकों से दूरी बनाए हुए थे और विश्वधूम्न के आदेशों का पालन चुपचाप कर रहे थे। उनके जीवन की रक्षा हुई थी। इस तथ्य के बावजूद भी नागाओं का जानलेवा आतंक उन्हें दमित किए हुए था। वैसे मेहतर के बच्चे काली के साथ खेलकर आनंदित हो रहे थे। वे उसके बाल खींचते, उस पर उछलते कूदते, और जब वह नकली गुस्सा करने के लिए अपना मुंह बनाती तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। बच्चों, उनकी माँ ने कड़ाई से कहा। वे मुड़े और अपनी माँ की ओर भाग गए। उसकी धोती पकड़ ली। मेहतर ने काली से कहा, इसके लिए मुझे क्षमा करें रानी जी, वे आपको अब तंग नहीं करेंगे। काली का चेहरा एक वयस्क व्यक्ति से बात करने पर पुनः गंभीर हो गया। उसने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। वह दाईं ओर मुड़ी तो देखा कि गणेश सती की गोद में सिर रखे चैन की नींद सो रहा था। उसका चेहरा परम आनंद का प्रतीक बना हुआ था। उसके घावों पर पट्टियां लगा दी गई थी। वैद्य उसके पैर के शेरनी के काटे घाव के बारे में अधिक चिंतित था। उसे भलीभांति साफ करके पट्टियों से कसकर बांध दिया गया था। सती ने काली की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। काली नम्रता से मुस्कुराई। मैंने आज तक इसे इतने चैन से सोते नहीं देखा। सती मुस्कुराई और उसने बड़े लाड से गणेश के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। इतने लंबे समय तक इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। हाँ, लेकिन सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। धन्यवाद। वास्तव में मुझे इसमें आनंद मिला। सती मुस्कुराई। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा। मैं उसकी पूर्ति करूँगी, मैं वचन देती हूँ। काली ने अपनी बाहों को हल्के से ऊपर चढ़ाया, लेकिन चुप रही। सती ने ऊपर देखा, जैसे उसे कोई विचार सूझा हो। तुमने पिताजी के बारे में कुछ कहा था। क्या तुम निश्चित तौर पर ऐसा कह सकती हो? वे कमज़ोर हैं, लेकिन वे अपने परिवार से स्पष्ट रूप से प्रेम करते हैं। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे जानबूझकर हम में से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। काली का चेहरा सख्त हो गया। अचानक गणेश की आवाज़ सुन दोनों ने बातें रोक दी। सती ने अपने पुत्र की ओर देखा। गणेश ने मुंह फुलाया। मुझे भूख लगी है। सती ने अपनी भौहें उठाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने गणेश के ललाट को धीमे से चूमा।
मुझे देखने दो कि अभी क्या मिल सकता है। जब सती वहाँ से चली गई तो काली इस प्रकार के व्यवहार पर डांटने के लिए उसकी ओर मुड़ी, लेकिन गणेश स्वयं भी तेजी से उठ चुका था। आप उन्हें नहीं बताएंगी मौसी? क्या आप उन्हें नहीं बताएंगी? वह मूर्ख नहीं है, यह तुम जानते हो। वह पता कर लेगी। चाहे वे पता कर ले, लेकिन उन्हें आपसे यह सूचना नहीं मिलनी चाहिए। उसे सच जानना चाहिए। वह क्यों न जाने? क्योंकि कुछ सच केवल पीड़ा देते हैं मौसी। अच्छा हो यदि वे दबे ही रहें। प्रभु, परशुराम फुसफुसाया। शिव, पर्वतेश्वर और भागीरथ उस छोटे से तंबू में जमघट लगाए हुए थे। वह तीसरे प्रहर का अंतिम घंटा था। क्षितिज पर सूर्य डूब रहा था और मधुमती के पानी को गुलाबी भूरी आभा प्रदान कर रहा था। देवोदास और उसके आदमी जहाज की मरम्मत के काम में जुट चुके थे। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्या है परशुराम? शिव ने पूछा। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? परशुराम ने ताकत जुटाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपने एक आदमी से भृंगा लोगों को नागा औषधि बनाने की विधि की सूची उपलब्ध करवा दूंगा प्रभु। हम उनकी सहायता करेंगे। हम उन्हें कलिंग के महेंद्र पर्वत तक ले जाएंगे, जहां हमें औषधि को स्थिर करने का तत्व प्रदान होता है। शिव मुस्कुराया। धन्यवाद। आपको मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। यह आपको चाहिए। आपके लिए काम आना मेरे लिए सम्मान की बात है। शिव ने सिर हिलाया। आपको जहाज की भी आवश्यकता है, परशुराम ने कहा। भागीरथ खड़ा हो गया। मेरे पास मेरा अपना एक बड़ा जहाज है। पर्वतेश्वर की ओर मुड़ने से पहले परशुराम ने कहा, आप अपने कुछ आदमी मुझे दें वीर सेनापति। मैं उन्हें बताऊंगा कि वह कहाँ है। वे उसे यहाँ ला सकते हैं और हम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। आश्चर्यचकित पर्वतेश्वर शिव की ओर देखते हुए मुस्कुराया। शिव ने सिर हिलाया। वह दस्यु थका हुआ लग रहा था। शिव परशुराम के कंधे को स्पर्श करने के लिए झुका। तुम्हें आराम की आवश्यकता है। हम बाद में बातें कर सकते हैं। एक और वस्तु प्रभु, परशुराम ने हट करते हुए कहा। भृंगा वाले तो केवल माध्यम है। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। आपका अंतिम लक्ष्य नागाओं की खोज करना है। शिव ने अपनी आंखें संकुचित कर ली। मैं जानता हूँ कि वे कहाँ रहते हैं, परशुराम ने कहा। शिव की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गई। दंडक वन के उस मार्ग को मैं जानता हूँ प्रभु, परशुराम कहता गया। मैं जानता हूँ कि नागाओं का नगर कहाँ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। शिव ने परशुराम के कंधे पर थपकी दी। धन्यवाद, लेकिन मेरी एक शर्त है प्रभु। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। मुझे अपने साथ ले चलें, परशुराम फुसफुसाया। शिव ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। लेकिन क्यों? आपका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। कृपा कर मेरे इस दयनीय जीवन को कम से कम थोड़ा अर्थ प्रदान करने का अवसर दे प्रभु। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मधुमती का युद्ध समाप्त हुए 3 दिन बीत चुके थे। पर्वतेश्वर के लोगों ने परशुराम के जहाज को ढूंढ लिया था। यह उससे भी बड़ा था जिसमें वे यात्रा करके यहाँ आए थे। वह स्पष्ट रूप से एक भृंगा जहाज था, क्योंकि उसके तल में वह अतिरिक्त हिस्सा बना हुआ था जिससे वे भृंगा के द्वारों से होकर आसानी से अंदर जा सकते थे। वह जहाज अवश्य ही परशुराम के लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए वहां आए किसी भृंगा दल से छीना होगा। सभी सैनिक जहाज पर चढ़ चुके थे। परशुराम के आदमी अब बंदी नहीं थे। उन्हें सूर्यवंशियों के समान ही सुविधाएं प्रदान की गई थी। शिव ने निजी रूप से पूर्वक एवं परशुराम दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखा था। आयुर्वती ने अपने सहायक मस्तक को पर्वतेश्वर के साथ रखा हुआ था। परशुराम अत्यधिक रक्त के बह जाने के कारण अभी भी बहुत दुर्बल था। जहाज मधुमती की उल्टी धारा में आराम से चल रहा था। जब वे भृंगा नदी के निकट पहुंचेंगे तो एक अति तीव्र चालित नौका राजा चंद्रकेतु के मार्गदर्शन के लिए भेज दी जाएगी, जिससे नागाओं की औषधि प्राप्त करने वाले वैकल्पिक स्रोत को ढूंढा जा सके। वह आदमी भृंगरीदाई में शिव के लोगों को भी सूचना देता जाएगा कि वे तत्काल
शिव से वहां आकर मिले जहां मधुमती गंगा नदी से पृथक होती है। उसके बाद उनका दल काशी की ओर वापस चल पड़ेगा। सती और कार्तिक से मिलने के लिए शिव बेताब हो रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसके बाद उसने सेना के गठन और नागाओं की खोज के लिए जल्दी ही दक्षिण की ओर कूच कर देने की एक योजना बनाई थी। शिव जहाज के अगले हिस्से में वीरभद्र के साथ बैठा गांजे का कश लगा रहा था। नंदी उसकी बगल में खड़ा था। वे मधुमती के भंवरदार जल को देख रहे थे। यह अभियान तो आशा से अधिक अच्छा रहा प्रभु, नंदी ने कहा। हाँ, बात तो सही है, चिल्लम की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा। दुर्भाग्य से उत्सव उतना आनंददायक नहीं रहा। वीरभद्र मुस्कुराया। मुझे काशी पहुंचा दे, वहां सही तरीके से लोग गांजा मिलाना जानते हैं। शिव जोर से हंसा। नंदी भी हंस पड़ा। शिव ने नंदी की ओर चिल्लम बढ़ाई, लेकिन मेलुहा के उप सेनापति ने इनकार कर दिया। शिव ने अपने कंधे उचकाए और एक कश और लिया। उसके बाद उसने चिल्लम वीरभद्र को पकड़ा दी। शिव का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि उसने देखा कि पर्वतेश्वर उनके निकट आया, झिझका और फिर मुड़ गया। न जाने अभी मुझसे वे क्या बात करना चाहते हैं, शिव ने त्योरी चढ़ाकर कहा। यह तो स्पष्ट है ना? वीरभद्र मुस्कुराया। नंदी ने दृष्टि नीचे की और मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तुम दोनों मूर्ख मुझे क्षण भर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? शिव मुस्कुराया और अपने मित्रों को छोड़ वहां से चल पड़ा। पर्वतेश्वर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ बोलूं सेनापति? पर्वतेश्वर ने तत्काल ही पीछे मुड़कर सैनिक अभिवादन किया। आप आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं पर्वतेश्वर, एक निवेदन है। पर्वतेश्वर ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। पवित्र झील के नाम पर शिव ने कहा, बस एक बार अपने हृदय की सुने। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वह आपको प्रेम करती है, आप उसे प्रेम करते हैं। इसके अलावा आप और किस बारे में सोच रहे हैं? पर्वतेश्वर सुर्ख हो गया। क्या यह इतना स्पष्ट हो गया है? यह सभी के लिए बहुत स्पष्ट हो चुका है सेनापति। लेकिन प्रभु, यह अनुचित है। कैसे? क्यों? आप सोचते हैं कि प्रभु राम ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से आपको दुखी करने के लिए यह विधि बनाई थी? फिर मेरे पितामह की प्रतिज्ञा? आप पर्याप्त समय तक उसका सम्मान कर चुके। मुझ पर विश्वास करें, उनकी भी यही इच्छा होती। पर्वतेश्वर ने दृष्टि नीचे की, निशब्द। मैंने उनके एक दिशा निर्देश के बारे में सुना है कि कानून महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है न्याय। यदि न्याय का उद्देश्य कानून तोड़ने से पूर्ण होता है तो उसे तोड़ दें। प्रभु राम ने ऐसा कहा था? आश्चर्य से पर्वतेश्वर ने पूछा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, शिव मुस्कुराया। वे अपने अनुयायियों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। आप आनंदमयी के साथ रहकर किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचा रहे। आपके पितामह के आरंभ किए विरोध को आप कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। आपने उस उद्देश्य की पर्याप्त पूर्ति कर ली। अब आप अपने हृदय को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति करने दें। क्या आप निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं प्रभु? मैं इतना निश्चित तो किसी अन्य वस्तु के लिए कभी नहीं हुआ। प्रभु श्री राम के नाम पर उसके पास जाएं। शिव ने पर्वतेश्वर की पीठ पर जोर से एक मुक्का दे मारा। पर्वतेश्वर इस बारे में लंबे समय से सोच ही रहा था। शिव के शब्द उसके बिखरते साहस को एकत्र करने में सहायक हुए। उसने शिव को सैनिक अभिवादन किया और मुड़ गया। वह व्यक्ति एक विशेष कार्य करने जा रहा था, एक दांव लगाने को तैयार। आनंदमयी जहाज के जंगले से टिकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। राजकुमारी जी, आनंदमयी अपने स्थान पर ही घूम गई और पर्वतेश्वर को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो लज्जित सा खड़ा था। अयोध्या की राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि पर्वतेश्वर ने स्वयं को सुधारा। मेरा आशय है आनंदमयी, पर्वतेश्वर फुसफुसाया। आनंदमयी आश्चर्यचकित सी ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। हाँ सेनापति, आपको कुछ चाहिए? आनंदमयी ने पूछा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। आनंदमयी,
मैं सोच रहा था। हाँ, ऐसा है कि इस तरह से है, यह जिसके बारे में हम लोग बातें करते रहे थे। आनंदमयी उत्तेजित हो उठी, हृदय की गहराई से मुस्कुराई। हाँ सेनापति, हम मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा दिन भी आएगा। तो अम, आनंदमयी ने सिर हिलाया। वह चुप थी, पर्वतेश्वर को पूरा समय दे रही थी। वह समझ चुकी थी कि पर्वतेश्वर क्या कहना चाहते थे, लेकिन वह भलीभांति जानती थी कि मेलुहा के सेनापति के लिए वैसा कुछ भी कहना बहुत ही कठिन था। मेरी प्रतिज्ञा और सूर्यवंशी कानून मेरे जीवन की आधारशिला रहे हैं, पर्वतेश्वर ने कहा। निर्विवाद एवं अपरिवर्तनीय मेरा प्रारब्ध मेरे जीवन का एक लक्ष्य एवं उसमें मेरी भूमिका अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित रही है। यह पूर्वानुमान दिलासा देता है, बल्कि दिलासा देता रहा है विगत कई दशकों से। आनंदमयी ने सिर हिलाया। वह चुप थी। लेकिन पर्वतेश्वर ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। सबसे पहले प्रभु आए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर मैं आशा भरी दृष्टि से देख सकता था, एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनों से परे है। मैंने सोचा यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जिसे मेरे सरल हृदय को बलात् झेलना पड़ा था। आनंदमयी लगातार अपनी सम्मति जता रही थी। वह त्योरी चढ़ाने या हंसने से बचने का पूरा प्रयास कर रही थी। इस गर्वीले व्यक्ति को अपना दिल खोलते देख वह द्रवित हुई। उसने तो सोचा था कि यह इतिहास में प्रेमालाप का सबसे भावहीन प्रयास होने वाला था, लेकिन वह यह समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमती थी कि उसके परवा को अपने हिस्से के बोल बोलने ही थे। अन्यथा वह अपने जीवन में, या जो जीवन आशानुरूप वह उसके साथ बिताने वाला था, उसमें कभी सहज न रह पाता। लेकिन उसके बाद अकस्मात ही एक ऐसी स्त्री मिली, मैं जिससे मित्रता कर सकता था, जिसकी प्रशंसा कर सकता था और जिससे प्रेम कर सकता था। मैं एक ऐसे चौराहे पर पहुंच चुका हूं जहां से मेरा लक्ष्य धुंधला गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आगे का मार्ग नितांत अस्पष्ट है, लेकिन आश्चर्य है कि ऐसे में भी मैं प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ, बहुत प्रसन्न, जब तक कि तुम इस मार्ग पर मेरे साथ चलती रहोगी। आनंदमयी मुख बनी रही। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलछला रहे थे। आखिरकार उसने वह कह ही दिया। यह निश्चित ही एक अत्यंत आनंददायक यात्रा होगी। आनंदमयी आगे की ओर झुकी और उसने पर्वतेश्वर को कसकर चूम लिया, एक गहरा कामुक चुंबन। पर्वतेश्वर ठगा सा खड़ा रह गया। उसकी बाहें लटकी रह गई। वह उस अकल्पनीय आनंद को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा था, मानो एक युग बीता और आनंदमयी पीछे हट गई। उसकी आंखें कामुकता में अधखुली उसे घूर रही थी। पर्वतेश्वर लड़खड़ाया। उसका मुंह भी अधखुला था। वह यह भी तय नहीं कर पा रहा था कि कैसी या किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाए। प्रभु राम कृपा करे, सेनापति फुसफुसाया। आनंदमयी पर्वतेश्वर के निकट आ पहुंची और उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, आपको पता नहीं कि अब तक आप किस सुख से अछूते रहे हैं। पर्वतेश्वर उसे हैरानी से घूर रहा था। वह पूरी तरह से हक्का बक्का था। आनंदमयी ने पर्वतेश्वर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरे साथ आए। उस बब्बर शेर के साथ संघर्ष के बाद 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। बची हुई शेरनियां और बब्बर शेर दोबारा नहीं आए। वे अब भी अपने घावों को चाट रहे थे। इछवाड़ के ग्रामीण इस शांति के समय का सदुपयोग कर अगले फसल की तैयारी में जुट गए। यह समय प्रसन्नता और राहत का था। चंद्रवंशी सैनिक स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। गणेश का घाव गहरा था। पैर में लगी गंभीर चोट के कारण वह अभी भी लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ ही समय की बात थी और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उसे अवश्यम भाव्य के लिए तैयारी करनी थी। माँ, गणेश फुसफुसाया। सती ने खाना पकाते समय व्यंजन को थाली से ढकेलते हुए गणेश की ओर देखा। पूरे सप्ताह उसने काली से गणेश के बचपन की सारी बातें सुनी कि वह कैसे अपने दुख और सुख में जीता, उसका व्यक्तित्व और चरित्र कैसा था,
और उसका पसंदीदा व्यंजन क्या था। जो कुछ भी उसने जाना उससे वह अपने बेटे की क्षुधा और आत्मा संतप्त कर रही थी। क्या है मेरे लाल? गणेश के कहते ही काली निकट आ गई। मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर मैं यात्रा करने के लिए स्वस्थ हो जाऊँगा। मैं जानती हूँ जो भोजन मैं तुम्हें दे रही हूँ उसमें पुनर्जीवन दान देने वाली जड़ी बूटियाँ हैं। वे तुम्हें शक्ति दे रही हैं। गणेश घुटनों के बल झुका और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ। सती ने अपने पुत्र के चेहरे पर हल्की सी थपकी दी। गणेश ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि आप पंचवटी नहीं चल सकती, वह आपको दूषित कर देगा। मैं आपसे मिलने काशी नियमित रूप से आता रहूँगा। मैं चुप कर आऊँगा। तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने काशी के सैनिकों को भी जान का भय देकर इसके बारे में कुछ न कहने की शपथ दिलवा दी है। गणेश ने उपहास करते हुए कहा, वे लोग हम नागाओं से बहुत डरते हैं। वे इस शपथ को भंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके साथ जो भी मेरे संबंध का रहस्य है वह कभी भी बाहर नहीं आएगा। गणेश, प्रभु राम के नाम पर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। आपका मुझे स्वीकार करना ही मेरी आत्मा के लिए पर्याप्त है। तुम मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो? तुम मेरा गर्व हो, मेरी प्रसन्नता हो। माँ, गणेश मुस्कुराया। सती ने अपने पुत्र के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। गणेश ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। तुम मेरे साथ ही रहोगे। माँ, गणेश ने भयभीत होकर कहा, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? आपका समाज क्या कहेगा? मैं परवाह नहीं करती, लेकिन आपका पति? वे तुम्हारे पिता हैं, सती ने कड़ाई से कहा। उनके बारे में सम्मान से बात करो। मेरा उनका अपमान करने का इरादा नहीं था माँ, लेकिन वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती है। मैं एक नागा हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम उनके भी बेटे हो। वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम अपने पिता के हृदय को नहीं जानते हो। समस्त संसार उसमें समा सकता है। लेकिन सती, काली ने बीच में ही बोलने की कोशिश की। कोई विवाद नहीं काली, सती ने कहा। तुम दोनों काशी चल रहे हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम रवाना होंगे। काली ने सती को घूर कर देखा। उसके पास शब्द नहीं थे। तुम मेरी बहन हो। मैं इसकी परवाह नहीं करती कि समाज क्या कहेगा। यदि वे मुझे स्वीकार करते हैं तो वे तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। यदि वे तुम्हें अस्वीकार करते हैं तो मैं भी यह समाज छोड़ दूंगी। काली धीमे से मुस्कुराई। उसकी आंखें भर आई थी। तुम्हारे बारे में मैं बहुत गलत थी दीदी। यह पहला अवसर था जब काली ने अपनी बड़ी बहन सती को दीदी कहा था। सती मुस्कुराई और उसने काली को गले लगा लिया। धन्यवाद।